दोस्तों नमस्कार। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर पहली क्लास लेंगे आपकी, और इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनकी राजधानियां हैं, इसके आसपास जो सागर हैं, महासागर हैं, जो भी छोटे छोटे द्वीप हैं उनके बीच जो जलसंधियां पाई जाती हैं, इन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप हमने पहले से बना दिया है कि जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आपको नोट करने में असुविधा भी ना हो। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर हम आपसे चर्चा करते हैं। यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप, और इसके पूरब में अगर हम देखते हैं तो यह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक ओशन इसको बोलते हैं, अटलांटिक ओशन या अटलांटिक महासागर। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिसकी चर्चा अभी हम आपसे करेंगे। इसके पश्चिम में चलते हैं तो यह है प्रशांत महासागर। उत्तर में चलेंगे तो उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर। और दक्षिण में इसके जो बाउंड्री बनाती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से वो है पनामा नहर, पनामा कैनाल। वो क्या करती है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। अच्छा, अगर हम उत्तरी अमेरिका के इस बड़े भाग को देखें, ये जो दिख रहा है आपको, ये तो ये क्या है, ये है कनाडा। ये बड़ा भाग जो आपको दिख रहा है ये है कनाडा, और कनाडा की राजधानी है ओटावा। इसके हम जस्ट दक्षिण में आते हैं तो एक बड़ा सा देश आपको यहाँ से लेके ऐसे देखिए पूरा आपको ये आपको सीमा दिख रही होगी, ऐसे जाके ये यहाँ जाके यहाँ मिल रही है, तो ये है यूएसए। और यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। यूएसए के जस्ट दक्षिण में आप आइए तो आपको मिलेगा मैक्सिको। मैक्सिको एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 बड़े बड़े देश हो गए। अच्छा, इसके नीचे ये छोटे छोटे देश हैं जिसको मध्य अमेरिका के अंतर्गत भी हम जोड़ते हैं या काउंट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश हैं इसको देखते हैं। तो एक है ग्वाटेमाला। ये देखिए मैक्सिको के जस्ट नीचे 2 देश आपको दिख रहे होंगे। बीच मैंने इसको यहाँ प्रदर्शित किया है, और यहाँ जी से। तो जी से क्या है, जी से है ग्वाटेमाला, और ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। और इसकी तट रेखा जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को टच करे। अच्छा, मध्य अमेरिका के जितने भी देश हैं सबकी सीमा अटलांटिक महासागर, ये जो इतने बीच में है, ये इनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जितने भी देश हैं इनमें लगभग 2 देशों को छोड़ दें तो सबकी सीमा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को टच कर रही है। और 2 देश कौन से हैं, तो एक है बेलीज जिसकी सीमा केवल और केवल अटलांटिक महासागर को टच कर रही है। दूसरा है एल सल्वाडोर जिसकी सीमा केवल प्रशांत महासागर से टच कर रहे हैं। बाकी जितने भी देश हैं इनकी सीमा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से टच कर रही है। तो चलिए देशों के बारे में हम देखते हैं। ये है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। और इसी के पूर्व में देखिए सटा हुआ एक छोटा सा देश है बेलीज। बेलीज की राजधानी है बेलमोपान। मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे अपने हिसाब से। ये है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। ये है बेलीज, बेलीज की राजधानी है बेलमोपान। अब ग्वाटेमाला के दक्षिण में आते हैं तो 2 देश आपको फिर से दिखेंगे। एल सल्वाडोर, छोटा सा देश आपको मिल रहा होगा एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर। और आपको इधर पूर्व में दिख रहा होगा होंडुरास। होंडुरास की राजधानी क्या है, तो तेगुसिगल्पा। होंडुरास की राजधानी क्या है, तेगुसिगल्पा। अच्छा, होंडुरास के नीचे आते हैं तो आपको देखिए क्रमशः 3 छोटे छोटे देश मिलेंगे। एक मिलेगा निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। तो निकारागुआ की राजधानी है मनागुआ। कोस्टारिका की राजधानी क्या है, तो कोस्टारिका की राजधानी है सान जोन्स। पनामा की क्या राजधानी है, तो पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। तो ये देश हो गए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। अब इसमें छोटे छोटे द्वीप भी हैं, सागर हैं और कुछ जलसंधियां हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अच्छा, ये देखिए ये मैक्सिको है देश, और मैक्सिको देश में जो छोटा सा पार्ट निकला हुआ है ये, इसको हम बोलते हैं यूकाटन पेनिनसुला या यूकाटन प्रायद्वीप। और यूकाटन प्रायद्वीप के पूर्व में चलेंगे तो ये द्वीप आपको मिलेगा छोटा सा जिसका नाम है क्यूबा। और क्यूबा की राजधानी है हवाना।
और क्यूबा के और पूर्व में चलेंगे तो आपको मिलेगा एक छोटा सा द्वीप हैती। हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस, और हैती से ही सटा हुआ एक द्वीप है जिसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक, इसकी राजधानी है सैंटो डोमिंगो। और डोमिनिकन रिपब्लिक के पूर्व में चलेंगे तो पोर्टो रिको एक द्वीप मिलेगा जिसकी राजधानी है सान जुआन। ये छोटे छोटे द्वीप हो गए। अच्छा देखिए, क्यूबा के जस्ट उत्तर में आपको मिलेगा बहामास, तो बहामास की राजधानी है नसाऊ। अब क्यूबा के जस्ट दक्षिण में आपको मिलेगा जमैका, जमैका की राजधानी है किंगस्टन। और ये पोर्टो रिको जो था, इसी के पूर्व में चलेंगे तो छोटे छोटे द्वीप उत्तर से दक्षिण की दिशा में पाए जाते हैं। अच्छा, यहां से क्यूबा से लेके अगर पोर्टो रिको तक देखें तो ये द्वीप जो है ये ग्रेटर एंटीलीज के पार्ट हैं, ग्रेटर एंटीलीज। और प्यूर्टो रिको के दक्षिण में, पूरब में, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो छोटे छोटे द्वीप पाए जा रहे हैं ये लेसर एंटीलीज के पार्ट हैं। अब इन सब को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? तो इन सब को सम्मिलित रूप से बोला जाता है कैरेबियन द्वीप, कैरेबियन आइलैंड। इन सब को, लेसर एंटीलीज और ग्रेटर एंटीलीज को सम्मिलित रूप से बोला जाता है कैरेबियन द्वीप। अच्छा, इनके बीच में छोटी छोटी जल संधियां भी हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर लेते हैं। अब ये कैरेबियन द्वीप है, तो कैरेबियन द्वीप के दक्षिण में जो सागर फैला हुआ है इसे बोलते हैं कैरेबियन सी या कैरेबियन सागर। और इसके उत्तर में आपको दिखेगा सारगैसो सी या सारगैसो सागर। और इसी सारगैसो सागर में आपको एक छोटा सा द्वीप मिलेगा जिसका नाम है बरमूडा, इसकी राजधानी है हैमिल्टन। यहीं पे बरमूडा ट्रायंगल भी पाया जाता है। अब देखिए, ये युकाटन आप देख रहे हैं मैक्सिको का पार्ट है, और ये है क्यूबा। इसी के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है जिसका नाम है युकाटन जलसंधि। जल संधियां क्या होती है? तो जल संधियां जल के दो भागों को जोड़ती हैं और स्थल के दो भागों को अलग करती हैं। तो आप देखेंगे युकाटन जल संधि जो है ये क्या करे, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको से सटी हुई जो खाड़ी है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सागर से अलग कर रही है। कौन? युकाटन जल संधि जो है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सागर से अलग कर रही है और गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सागर से जोड़ रही है, जल के दो भागों को जोड़ती है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सागर से जोड़ती है और युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। अब क्यूबा और हैती के बीच में हम देखते हैं तो विंडवार्ड पैसेज पाया जाता है। विंडवार्ड पैसेज क्या करता है? तो सारगैसो सागर को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। अलग किसको करेगा? तो हैती को क्यूबा से अलग करेगा। अब देखिए, डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको के बीच एक और पैसेज पाया जाता है जिसे बोलते हैं मोना पैसेज। ये है डोमिनिकन रिपब्लिक, ये है प्यूर्टो रिको। इसके बीच में एक पैसेज पाया जाता है जिसका नाम है मोना पैसेज। मोना पैसेज क्या कर रहा है? सारगैसो सागर को कैरेबियन सागर से जोड़ रहा है और डोमिनिकन रिपब्लिक को प्यूर्टो रिको से अलग कर रहा है। अब ये देखिए, ये है अमेरिका। अमेरिका में जो ये पार्ट निकला हुआ है इसका नाम है फ्लोरिडा। अब फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है जिसे बोलते हैं फ्लोरिडा की जलसंधि, फ्लोरिडा स्टेट या फ्लोरिडा की जलसंधि। ये क्या कर रही है? तो ये फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग कर रही है। किसको जोड़ रही है? गल्फ ऑफ मैक्सिको को सारगैसो सागर से जोड़ रही है। इधर से ऐसे जोड़ रही है गल्फ ऑफ मैक्सिको को सारगैसो सागर से, और अलग किसको कर रही है? तो फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग कर रही है। तो ये उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पार्ट हो गया। अब चलिए हम उत्तरी पार्ट में थोड़ा सा देखते हैं। तो उत्तरी पार्ट में ये कनाडा आप देख ही रहे हैं, कनाडा से ही सटा हुआ देखिए एक छोटा सा ये पार्ट दिख रहा है जिसको बोलते हैं अलास्का। और अलास्का की राजधानी है जुनेऊ। और अलास्का किसका पार्ट है? तो अलास्का पार्ट है यूएसए का पार्ट है ये। और अलास्का के बगल में आपको देखिए एक जलीय क्षेत्र दिख रहा है। अब इस जलीय क्षेत्र के उत्तर में आपको एक सागर मिलेगा जिसको बोलते हैं चुकसी सागर, और इसके दक्षिण में मिलेगा बेरिंग सागर। और ये एक जलसंधि है जिसको बोलते हैं बेरिंग जलसंधि।
तो बेरिंग जलसंधि क्या कर रही है, चुकसी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ रही है। और अलग किसको कर रही है, तो अलास्का को चुकसी प्रायद्वीप से अलग कर रही है। ये चुकसी प्रायद्वीप जो है ये रसिया का है और ये अलास्का जो है ये यूएसए का है। इन दोनों के बीच में एक जलसंधि पाई जा रही है जिसे बेरिंग जलसंधि कहते हैं। बेरिंग जलसंधि चुकसी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ रही है और चुकसी प्रायद्वीप को अलास्का से अलग कर रही है। अब आइए चुकसी के पूर्व में देखेंगे, आपको मिलेगा ब्यूफोर्ट सी या ब्यूफोर्ट सागर, और इसी के पूर्व में चलेंगे तो आपको हडसन बे या हडसन की खाड़ी यहाँ मिलेगा। इसी के बगल में ये देखिए तो आपको लिखा है उनगावा प्रायद्वीप या उनगावा पेनिनसुला, और इसी के जस्ट सटा हुआ देखेंगे लेब्राडोर का पठार है। अच्छा, जो लेब्राडोर का पठार है इससे पूरब में जो जल संबद्ध होता है इसको बोलते हैं लेब्राडोर सी या लेब्राडोर सागर। अब ये उनगावा प्रायद्वीप जो दिख रहा है, उनगावा प्रायद्वीप के उत्तर में चलते हैं तो आपको बेफिन आइसलैंड मिलता है। अब बेफिन आइलैंड जो है, बेफिन आइलैंड और उनगावा प्रायद्वीप इन दोनों के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है जिसको बोलते हैं हडसन स्ट्रेट या हडसन की जलसंधि। हडसन की जलसंधि क्या कर रही है, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है और अलग किसको कर रही है, तो बेफिन आइलैंड को उनगावा प्रायद्वीप से अलग कर रही है। अब बेफिन आइलैंड के हम उत्तर में चलते हैं तो आपको मिलता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड और बेफिन लैंड के बीच में, बेफिन आइलैंड के बीच में आपको मिलेगी बेफिन की खाड़ी। अब बेफिन की खाड़ी इसके बीच में जलीय भाग है। अब इस जलीय भाग में एक जलसंधि पाई जाती है जिसको बोलते हैं डेविस स्ट्रेट या डेविस जलसंधि। डेविस जलसंधि क्या कर रही है, बेफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग कर रही है, लेकिन जोड़ किसको रही है, तो यह है बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है। डेविस जलसंधि क्या कर रही है, ग्रीनलैंड को बेफिन आइलैंड से अलग कर रही है और बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है। अब बेफिन आइलैंड के उत्तर में चलते हैं तो एलिस मरे आइलैंड है, ये ईएल से मैंने इसको डिनोट कर दिया, इसको बोलते हैं एलिस मरे आइलैंड। और ये है ग्रीनलैंड, तो इसके बीच में भी एक जलसंधि है नरेश। तो नरेश जलसंधि या नरेश स्ट्रेट क्या कर रही है, लिंकन सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ रही है और एलिस मरे प्रायद्वीप को, एलिस मरे आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग कर रही है। और लिंकन सी किसका पार्ट है, तो लिंकन सी आर्कटिक महासागर का पार्ट है। अब ग्रीनलैंड के पूर्व में चलेंगे तो आइसलैंड आपको मिलेगा। आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक है और डेनमार्क ये जो दिख रहा है इस पर अधिकार है। ग्रीनलैंड जो दिख रहा है इस पर डेनमार्क का अधिकार है। तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है जिसे बोलते हैं डेनमार्क की जलसंधि या डेनमार्क स्ट्रेट। डेनमार्क स्ट्रेट क्या कर रहा है, लेब्राडोर सागर को आर्कटिक महासागर से क्या कर रहा है, लेब्राडोर सागर आर्कटिक महासागर से जोड़ रहा है। और क्या कर रहा है, ये जो डेनमार्क जलसंधि है ये आर्कटिक महासागर जो है उसको लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है और किसको अलग कर रही है, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से। अब लेब्राडोर से ही सटा देखिए न्यू फाउंडलैंड द्वीप आपको मिलता है और न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है जिसे स्ट्रेट ऑफ बेलेस्ले बोलते हैं। बेलेस्ले की जलसंधि, बेलेस्ले की जलसंधि क्या है, तो बेलेस्ले की जलसंधि लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी ये है, यहीं पर कनाडा में एक नदी निकलती है सेंट लॉरेंस, और ये जो भाग निकला हुआ है इसी में आके गिरती है, इसको बोलते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो लेब्राडोर सागर जो है, लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ बेलेस्ले और किसको अलग करता है, तो लेब्राडोर के पठार को न्यूफाउंडलैंड से। अब न्यूफाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया के बीच में जो जलीय क्षेत्र है इसको भी एक जलसंधि अलग कर रही है, दोनों को है कोबोर्ड जलसंधि। कोबोर्ड जलसंधि क्या कर रही है, नोवा स्कोशिया को न्यूफाउंडलैंड से अलग कर रही है और जोड़ किसको रही है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। ये कोबोर्ड जलसंधि जो है ये क्या कर रही है, तो ये न्यूफाउंडलैंड को नोवा स्कोशिया से अलग कर रही है और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी हो गई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। चलिए एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं जिससे आपको चीजें कंठस्थ हो जाएं।
जितना हमने अभी तक बताया है एक बार फिर से चलिए रिवाइज करते हैं। तो ये है कनाडा, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ये है यूएसए, यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। यूएसए का एक पार्ट कनाडा से सटा हुआ है अलास्का, अलास्का की राजधानी है जुनेऊ। अब यूएसए के जस्ट दक्षिण में आते हैं तो आपको मिलता है मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। अब मैक्सिको के दक्षिण में आते हैं तो आपको दो देश मिलता है, एक ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। एक मिलता है बेलीज, बेलीज की राजधानी है बेलमोपान। इसके दक्षिण में आएंगे दो देश आपको मिलेंगे, एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर। होंडुरास, होंडुरास की राजधानी तेगुसिगल्पा। इसके दक्षिण में आएंगे निकारागुआ, निकारागुआ की राजधानी है मनागुआ। इसके दक्षिण में आएंगे कोस्टारिका, कोस्टारिका राजधानी है सान जोस। इसके दक्षिण में आएंगे पनामा, पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। अब जो इधर छोटे छोटे द्वीप हैं इनके बारे में देखते हैं। तो ये है क्यूबा, जो युकाटन प्रायद्वीप मैक्सिको का है, इसके जस्ट सामने आप पूरब में कह सकते हैं, ये है क्यूबा, क्यूबा की राजधानी है हवाना। अब क्यूबा और युकाटन प्रायद्वीप के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है जिसे बोलते हैं युकाटन जलसंधि। युकाटन जलसंधि कैरेबियन सागर को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ रही है और क्यूबा को युकाटन प्रायद्वीप से अलग कर रही है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये है हैती, हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। और इसी से सटा हुआ डोमिनिकन रिपब्लिक है, डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी क्या है? सैंटो डोमिंगो। तो हैती और क्यूबा के बीच में विंडवार्ड पैसेज पाया जाता है। तो विंडवार्ड पैसेज क्यूबा को हैती से अलग कर रहा है और सारगैसो सागर को कैरेबियन सागर से जोड़ रहा है। अब डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको की राजधानी सान जुआन है। इसके बीच में एक पैसेज पाया जाता है मोना पैसेज। मोना पैसेज क्या कर रहा है? सारगैसो सागर को कैरेबियन सागर से जोड़ रहा है और डोमिनिकन रिपब्लिक को प्यूर्टो रिको से अलग कर रहा है। अच्छा, क्यूबा के दक्षिण में देखते हैं तो आपको मिलेगा जमैका, एक द्वीप है जिसकी राजधानी है किंगस्टन। और क्यूबा के उत्तर में देखेंगे तो बहामास मिलेगा जिसकी राजधानी है नसाऊ। अब ये क्यूबा से लेकर के प्यूर्टो रिको तक का जो द्वीप है ये जमैका, इन सब को क्या बोलते हैं? तो इन सब को बोलते हैं ग्रेटर एंटिलीज। इन सब को क्या बोलते हैं? ग्रेटर एंटिलीज। और ये इसके पूरब में जो छोटे छोटे उत्तर से दक्षिण की तरफ जो द्वीप पाए जाते हैं इसको क्या बोलते हैं? लेसर एंटिलीज। और इन सब को सम्मिलित रूप से अगर पूछा जाए क्या कहते हैं तो कैरेबियन आइलैंड बोलते हैं। ये कैरेबियन आइलैंड के देखिए उत्तर में आपको सारगैसो सी मिल रहा होगा और कैरेबियन आइलैंड के दक्षिण में आपको क्या मिल रहा है? तो कैरेबियन सी मिल रहा है। अब इसी सारगैसो सागर में एक द्वीप आपको मिलेगा बरमूडा, बरमूडा की राजधानी है हैमिल्टन। अब चलिए कनाडा के आसपास हम द्वीप देखते हैं। तो ये है कनाडा, ये है अलास्का, अलास्का और ये है चुकसी पेनिनसुला, ये है रसिया का और अलास्का है यूएसए का। इसके बीच में एक जलसंधि पाई जाती है जिसे बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट क्या कर रही है? उत्तर में इसके चुकसी सागर है, दक्षिण में इसके बेरिंग सागर है। तो चुकसी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है और अलास्का और चुकसी पेनिनसुला को अलग करती है। अब अलास्का से अगर हम देखते हैं कनाडा की सीमा की तरफ, अगर हम पूर्व की तरफ चलते हैं तो इससे संबद्ध जो सागर है उसे बोलते हैं ब्यूफोर्ट सी या ब्यूफोर्ट सागर। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है हडसन की खाड़ी। और हडसन की खाड़ी से जो प्रायद्वीप लगा हुआ है इसे उनगावा प्रायद्वीप कहते हैं। और उनगावा प्रायद्वीप से जो पठार लगा हुआ है जिसे बोलते हैं लेब्राडोर का पठार। और लेब्राडोर के पठार के पूर्व में जो ये सागर लगा हुआ है, लगभग देखिए उत्तर पूर्व या पूर्व आप बोल सकते हैं, लेब्राडोर सागर बोलते हैं। और लेब्राडोर पठार के दक्षिण में एक सेंट लॉरेंस की खाड़ी आपको दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कनाडा की एक नदी आती है सेंट लॉरेंस आके इसे गिरती है, उसी के नाम पे इस खाड़ी का नाम सेंट लॉरेंस की खाड़ी पड़ गया है। अब उनगावा प्रायद्वीप के हम उत्तर में चलते हैं तो बेफिन आइलैंड या बेफिन द्वीप मिलता है। बेफिन आइलैंड और उनगावा प्रायद्वीप के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट क्या कर रही है? तो लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ रही है और उनगावा प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से अलग कर रही है। अब बेफिन द्वीप के हम उत्तर में चलते हैं तो आपको मिल रहा है ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के बीच में एक जलसंधि पाई जा रही है जिसे बोलते हैं डेविस स्ट्रेट या डेविस जलसंधि। और बेफिन से संबद्ध जो जलीय क्षेत्र है इसे बेफिन की खाड़ी कहते हैं।
तो डेविस जलसंधि क्या करेगी, लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ेगी और किसको अलग करेगी, तो बेफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करेगी। अब बेफिन आइलैंड के उत्तर में चलते हैं तो एलिस मरे आइलैंड आपको मिल रहा होगा, और एलिस मरे आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में भी एक नरेस स्ट्रेट पाई जाती है। ये क्या करती है, लिंकन सी को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है और एलिस मरे आइलैंड को ग्रीनलैंड से, ये लिंकन सी और बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है, एलिस मरे आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है। अच्छा, ग्रीनलैंड के पूर्व में चलिए तो आपको मिलेगा आइसलैंड, और आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में एक जलसंधि भी मिल रही है जिसका नाम है डेनमार्क की जलसंधि। डेनमार्क स्ट्रेट या डेनमार्क की जलसंधि क्या कर रही है, तो ये आर्कटिक महासागर को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है। ये ऊपर आर्कटिक महासागर है उत्तर में, दक्षिण में लेब्राडोर सागर, इसको जोड़ रही है। अलग किसको कर रही है, तो ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग कर रही है। अब लेब्राडोर जहां आपको पठार मिल रहा है, लेब्राडोर पठार जहां मिल रहा है वहीं पे आप देखेंगे तो एक आपको मिल रहा है ये द्वीप न्यू फाउंडलैंड। लेब्राडोर ये पठार है और लेब्राडोर पठार के पूर्व में आपको एक द्वीप मिल रहा है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। अब न्यू फाउंडलैंड क्या कर रहा है, तो न्यू फाउंडलैंड के बीच में एक जलसंधि पाई जा रही है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बेलेस्ले। स्ट्रेट ऑफ बेलेस्ले क्या कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ बेलेस्ले ये लेब्राडोर सागर है और ये है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ेगा और अलग किसको करेगा, लेब्राडोर का जो प्रायद्वीप है या पठार है इसको न्यू फाउंडलैंड से। अब न्यू फाउंडलैंड और इसके जस्ट दक्षिण में नोवा स्कोशिया प्रायद्वीप है। नोवा स्कोशिया प्रायद्वीप और न्यू फाउंडलैंड के बीच में जलसंधि पाई जा रही है जिसे बोलते हैं कोबोट की जलसंधि। कोबोट की जलसंधि क्या कर रही है, तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये है कोबोट जलसंधि। कोबोट जलसंधि सेंट लॉरेंस की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है, न्यू फाउंडलैंड को नोवा स्कोशिया प्रायद्वीप से अलग कर रही है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सामान्य चर्चा हो गई जिसमें लगभग मैंने एक सामान्य जानकारी जो है उसके बारे में आपको बता दिया है। अच्छा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप स्वयं इसे सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के बीच में शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगले वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भौतिक विभाजन के बारे में या भौतिक विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।